सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2023 गुजर चुका है। उस वर्ष में जो भी आपके सपने थे, जो भी ख्वाब थे, वो अगर अधूरे हैं तो उनको पूरा करने का वक्त आ गया है 2024 में। निश्चित तौर पे ये जो वर्ष होगा आपके लिए कई सारी परीक्षाओं को भी लेकर के आएगा। इसी महीने से आपकी परीक्षा भी शुरू हो जाएंगे। झारखंड सचिवालय की हम बात कर रहे हैं। आने वाले दिन में इसी मंथ में ये संभव है कि जेपीएससी 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाए। तो जो सपने आपने पिछले वर्ष देखे थे, जो अधूरे रहे हैं, वो सारे सपने आपके पूरे हों इस वर्ष में। इन्हीं उम्मीदों और विश्वास के साथ मैं अनिल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? नव वर्ष कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि नव वर्ष में जो कमिटमेंट खुद से हम लोग करते हैं, आपका ये कमिटमेंट होगा कि इस साल किसी भी स्थिति में मुझे नौकरी हासिल करनी है, किसी भी जॉब को क्रैक करना है, जिसकी भी तैयारी में आप लगे हुए हो। आज का हमारा ये जो वीडियो होगा ये आपके झारखंड सचिवालय के मॉक टेस्ट से संबंधित होगा। पिछले वर्ष भी दिसंबर के आखिरी दिनों में मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए रखा था और आपने उसको देखा, बहुतों ने उसको सॉल्व भी किया, लेकिन मार्क्स आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने नहीं बताया। कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं बताने के पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है वो ये कि शायद स्कोर कम होता हो, क्योंकि स्कोर कम होने पर ही अमूमन लोग अपने मार्क्स को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जिन लोगों का मार्क्स अच्छा रहा है उन लोगों ने मार्क्स तो शेयर किया था। देखिए, एक बात यहाँ बहुत प्रैक्टिकल तौर पर आपको कहना चाह रहे हैं। किसी भी वीडियो को आप किस लिए देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं सो दैट कि आप कुछ नया सीख सकें। ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपके लिए टफ होता हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, लेकिन मेरा मकसद भी ये नहीं है कि सिर्फ आपके स्कोर को बढ़ा दिया जाए। मेरा मकसद ये है कि आप हर नए वीडियो में कुछ नई बातों को सीखें, क्योंकि अगर जाना हुआ चीज़ ही आपसे हम पूछते रहें तो लिटरली आपको किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। हम अपने वीडियो में अगर आपसे भारत की राजधानी पूछे, पाकिस्तान की राजधानी पूछें, बुक्स एंड ऑथर वाले अगर सेक्शन में जाएं और हम पूछें आपसे कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, झारखंड का निर्माण कब हुआ, तो ऐसे सवालों का कोई मतलब बनता नहीं है। आपको हर वीडियो में अगर कुछ नया मिलता है, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी, वो आपके लिए वर्थ है। वीडियो देखने का मतलब भी वही होना चाहिए, न कि सिर्फ स्कोर बढ़ा लें। उद्देश्य आपका है कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपका स्कोर बढ़े, और ये तभी संभव है जब आप हर वीडियो में कुछ नई बातों को सीखेंगे। तो स्कोर अगर आपका कम आता है तो आप इसको सकारात्मक नजरिया के साथ देखिए। कल्पना कीजिए कि 50 में आपने सिर्फ 10 सही किया, तो आप ये माने कि आपने आज 40 नए क्वेश्चन सीखे, न कि ये सोचिए कि सिर्फ 10 ही बना है। नजरिया को बदल दीजिए। सीखना आपका उद्देश्य है और मेरा मकसद भी यही है कि आप तक वैसे सवाल को हम पहुंचा सकें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जो जान रहे हैं आप, वो आपके लिए तो संपत्ति है, उसको बचा करके रखिए। एग्जामिनेशन में वो आता है तो निश्चित तौर पे आप उसको सही ही करेंगे। खैर, अब 50 क्वेश्चन का एक और सेट, जिस तरीके से मैंने पिछला मॉक टेस्ट आपका लिया था, आपके सचिवालय के सिलेबस के पेपर 3 में जो 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसी का एक मिनी मॉक, जिसको हम नाम दिए हैं पिछले वीडियो में मिनी मॉक के तौर पर, आपके सिलेबस को कवर करते हुए वीडियो हम 50 क्वेश्चन के साथ आपके सामने लाने जा रहे हैं। इस बार आंसर आपको 25 क्वेश्चन के बाद देखने को मिलेगा। पिछली बार 10 क्वेश्चन के बाद ही आपको आंसर देखने मिलता था, लेकिन इस बार 25 और फिर आखिरी 50 क्वेश्चन के फुलफिल होने के बाद आपको आंसर मिलेगा। मतलब 2 फेज में आपको आंसर मिलेगा। तो आप वीडियो को देखिए। मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए, उससे ज़्यादा परेशान मत होइए। बिल्कुल आप आश्वस्त होकर के वीडियो को देखिए, नई चीज़ों को आप नोट कीजिए। निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर करने की स्थिति में होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हनी ड्यू किस फसल की प्रजाति है? लीची, अंगूर, पपीता या खरबूज? क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं के अंकुरन के लिए उपयुक्त तापक्रम है 25 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री
सेल्सियस। इन दोनों क्वेश्चन आपके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से थे। नंबर 3, सर्वप्रथम सहकारी समिति का निर्माण कब हुआ था? 1904, 1921, 1911 या फिर 1918? नंबर 4, 1955 के अधिनियम द्वारा अपनाई गई सिक्कों की दशमलव प्रणाली को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1957 या फिर 1 अप्रैल 1958? इकोनॉमी से क्वेश्चन है ये। नंबर 5, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी संबंधित है साख दर निर्धारित करने से, राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय से, रुपये के मूल्य निर्धारण से या फिर मुद्रा जारी करने से। वैसे आपको बता दें कि आपके झारखंड के सिलेबस में इकोनॉमी और उसमें भी 5 ईयर प्लान जुड़ा हुआ, तो 5 ईयर प्लान से संभवतः क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं 2, जिसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि 5 ईयर प्लान से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। नंबर 6, यदि किसी निश्चित कूट मतलब कोड में सैंड VDQG है और बर्ड ELUG है तो लव का कोड क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है PRYG, ORTG, NPUH या फिर ORYH। ये मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन है या रीजनिंग से है। नंबर 7, यदि A की आय B की आय से 150% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है? 40%, 60%, 75% या फिर 30%? नंबर 8, यदि एक संख्या का 4/5 मतलब 4/5 और 3/4 का अंतर 4 है, 4 है, तो वह संख्या क्या होगी? 60, 100, 120 या फिर 80? नंबर 9, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता इस समय 60 वर्ष का हो तो 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या थी? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर इनमें से कोई भी नहीं? नंबर 10, कौन सा जोड़ा अन्य सभी से भिन्न है मतलब ऑड कौन सा है? ऑप्शन ए दादा एवं पोता, पिता एवं पुत्र, ये गलती से टाइप हो गया है, उसको इग्नोर कीजिए। नंबर सी भाई एवं बहन और डी चाची एवं चाचा। ये मेंटलिटी और अर्थमेटिक से क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश का मुद्रा यूरो नहीं है? पुर्तगाल, फिनलैंड, स्पेन। उम्मीद है सबकी राजधानी भी आपको पता होगी, इसे बता दें। पुर्तगाल लिस्बन, फिनलैंड हेलसिंकी, आइसलैंड रेक्सेविक और स्पेन मैड्रिड, ये इनकी राजधानी है। इनमें से किसका मुद्रा यूरो नहीं है? नंबर 12, देश और राजधानी के जोड़ों में कौन गलत है? तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, यूगोस्लाविया वियना, बुल्गारिया सोफिया, सेंट लूसिया कास्टरिस। एक इसमें गलत है और 3 सही मैच है, तो आपको जो ऑड है जो गलत है वो आपको आंसर करना है। नंबर 13, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष WWF मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, यह संगठन मतलब WWF किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1961, 1989, 1997 या फिर 1949? आपको एक हिंट दे रहे हैं हम कि ये उसी वर्ष स्थापित हुआ जिस वर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार से संबंधित है उसकी स्थापना हुई थी, या उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष OECD इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट
जिस वर्ष OECD और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई उसी वर्ष WWF का भी स्थापना हुआ था। तो बाकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी इससे। नंबर 14, भारत के किस पड़ोसी देश के संसद का नाम नेशनल असेंबली है? पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो उनके विषय में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना होगा। नंबर 15, विश्व प्रसिद्ध स्थल टेंपल ऑफ हेवन एवं लॉपनौर भारत के किस पड़ोसी देश में है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर चीन? नंबर 16, पुस्तक एवं उनके लेखकों के नाम में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए बेन हूर, सामने लिखा हुआ है लेविस वैलेस। आपको बता दें कि बेन हूर, इस पर एक फिल्म बनी थी और इसको 11 ऑस्कर अवार्ड मिला था। 11 ऑस्कर अवार्ड ही टाइटैनिक को मिला था और ये 11 ही सबसे ज्यादा किसी एक फिल्म को मिलने वाला ऑस्कर का संख्या है। तो बेन हर, लेविस वैलेस, ग्रेट ट्रेजेडीज, इंदिरा गांधी, एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स, आर्थर कैनन डॉयल और नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क तुली। इसमें से एक गलत है और जो आंसर गलत है उसका सही आंसर है जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए इतना हिंट दे दिया। नंबर 17, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1968, 1983, 1979 या फिर 1998? ये चारों जो ऑप्शन है उसमें किसी न किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहां पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष मिला यह पूछा गया है। नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय को सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। उनमें से 3 भारतीय यहां जो क्वेश्चन है उसमें सामुदायिक नेतृत्व के लिए एक को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उनको मिला है लोक सेवा के लिए। तो लोक सेवा के लिए लिटरली किसको मिला है? इन चारों में आपको आंसर करना है। नंबर 19, लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिवृद्धि के लिए किए गए विश्वव्यापी प्रयासों के फलस्वरूप दिया जाने वाला पाल्मे पुरस्कार किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में दिया जाता है? स्वीडन, फिलीपींस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? 20, कौन सी बात सही नहीं है? 9 भारतीय राज्य तटरेखा से लगे हुए, मतलब कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगा हुआ है। सी, भारत के पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश है। और डी, उत्तर पूर्वी मानसून को शीत मानसून भी कहा जाता है। एक बात इसमें गलत है, बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन है। नंबर 21, पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं एवं उनकी स्थापना वर्ष के जोड़ों में कौन एक गलत है? राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड 1995, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921। एक गलत है, बाकी 3 आपके लिए जानकारी है। ऐसे प्रश्न रखने के पीछे मेरा उद्देश्य होता है आपको जानकारी देना। नंबर 22, किस पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? नंबर 23, देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय तथा प्रोत्साहन के लिए कब विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग DST की स्थापना की गई? 1971, 1989, 1996 और 1967? 24, बोसॉन कण की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने आइंस्टीन के साथ काम भी किया था?
जो भी बोसोन का कण खोजे हैं उनको गॉड पार्टिकल का जनक भी माना जाता है, और थोड़े समय के लिए उन्होंने आइंस्टीन के साथ काम किया है। कोई ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग उन्होंने उनके साथ काम किया है। तो आंसर आपको ढूंढना है। होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा और विक्रम साराभाई। नंबर 25। इसके बाद आपको 25 तक का आंसर भी देखने को मिलेगा। थालघाट एवं भोरघाट दर्रा किस भारतीय राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? चलिए अब आप 1 से लेकर के 25 तक का आंसर देख सकते हैं। आप आराम से मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी 25 क्वेश्चन की ओर। ये इंडियन कल्चर से है। 26। घंटा मर्दाला, कुम्मी एवं बतकम्मा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? नंबर 27। प्रमुख आदिवासी नृत्य एवं संबंधित जनजाति के जोड़ों में कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही है, 1 गलत है। पाली भीलों का नृत्य, नवरानी गोंड जनजाति का नृत्य, रिंगमा मणिपुर की जनजातियों का नृत्य या डंडरिया आंध्र प्रदेश की गोंड जनजातियों का नृत्य? नंबर 28। फूल वालों की सैर और सैर ए फरोशन कहां का विशेष त्योहार है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर गोवा? 29। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ यह सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई और इसका मुख्यालय लुसाने, और लुसाने स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। बी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। सी, इसके मानद मतलब कि ऑनररी मानद अध्यक्ष जैक्स रोगे एवं वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। डी, पियरे डी कोवर्टी ने इसकी स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष डेमेट्रियस विकेलस थे। तो 3 आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से संबंधित है। 30। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन पहली बार 1930 में कहां किया गया था? हैमिल्टन, ये कनाडा में है, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड, एडिनबरा स्कॉटलैंड और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में? नंबर 31। झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले किस जनजाति ने प्रवेश किया था? आसान क्वेश्चन है। संथाल, भील, असुर या गोंड? नंबर 32। झारखंड राज्य का सबसे पुराना उद्यान है कौन सा? बेतला उद्यान, पलामू उद्यान, तोपचाची उद्यान या फिर हजारीबाग उद्यान? 33। ओस की उत्पत्ति तब होती है जब नम वायु शीतल तल के संपर्क में आकर संघनित मतलब कंडेंस होती है। बी, वायु में वर्षा करने योग्य नमी न हो। सी, वायु का तापमान धरातल के तापमान से कम हो। और डी, रात के समय बादल छाए हुए हों। नंबर 34। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वायु दाब का, पवनों के वेग का, आर्द्रता का या फिर वायु दाब का? नंबर 35। लोदी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या डी, लोदियों के समय आगरा राजधानी नहीं बनी थी? इतिहास से यह क्वेश्चन है। 36। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी या फिर माही नदी? 37। बंबई की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं था?
महादेव गोविंद रानाडे, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर फिरोज शाह मेहता। 38 किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। 39 किस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? 1942 में क्रांतिकारियों पर हमले के बाद, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद, रॉलेट विधेयक के पारित होने के बाद या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये कुछ क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित थे। 40 निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है। कारागार मतलब जेल, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, पुलिस या फिर भू राजस्व। 41 सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के सलाह पर अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। लोकसभा अध्यक्ष, संबंधित सदन का प्रमुख मतलब कि लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, और डी निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। नंबर 42 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मतलब कि 2001 से लेकर के 11 के बीच में किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर मिजोरम। 43 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जुलाई 2023 में जारी सैन्य ताकत रैंकिंग में पहला स्थान अमेरिका का था, जबकि भारत का स्थान था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का स्थान था तीसरा, पांचवां, चौथा या फिर छठा। ग्लोबल फायर पावर। 44 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 किस दिन प्रक्षेपित हुई थी? याद कीजिए, उस दिन ऑलमोस्ट सारे लोग टीवी वगैरह पर इस घटना को देख रहे थे। वक्त गुजरने के साथ चीजें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं, इसीलिए क्वेश्चन डाल दिया गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग बहुत बड़ा घटना था भारत के संदर्भ में। ऑप्शन देख लीजिए, 14 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023, 14 सितंबर 2023, 14 जून 2023। उम्मीद है आप सब लोग याद रखे होंगे इस तारीख को और सही आंसर करेंगे। नंबर 45 विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो जून 2023 में जारी की गई, इसमें सबसे अंतिम पायदान 173वां मतलब कि 173 शहरों का इसमें आकलन किया गया। सबसे अंतिम पायदान पर दमिश्क था, सीरिया की जो राजधानी है, और प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी और सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी। पहले स्थान पर इनमें से कौन था? अंतिम पर दमिश्क था जो कि सीरिया की राजधानी है। ये भी करंट अफेयर से है। नंबर 46 झारखंड से क्वेश्चन देखिए। झारखंड के महत्वपूर्ण साहित्यकार रणेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस किस विषय से संबंधित है? गूंगी रुलाई का कोरस रणेंद्र कुमार की रचना है, किस विषय से संबंधित है? झारखंड में नक्सलवाद एवं राजनीतिक शिथिलता से, बी मॉब लिंचिंग एवं मुस्लिम समाज का शास्त्रीय संगीत में योगदान से, जनजातियों में संस्कृति के प्रति विलगाव एवं बढ़ती आधुनिकता से, या डी राजनीति में धर्म आधारित बढ़ती तुष्टीकरण से। 47 फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना 2020 का संबंध है। झारखंड की महिलाओं को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने से, महिलाओं बालिकाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने से, हड़िया दारू निर्माण में लगी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने से, या फिर कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण से। 48 हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में लगे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?
राजभाषा विभाग, साहित्य अकेडमी, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर राजभाषा आयोग। 49 हेमजीत मिताई किस खेल से संबंधित है? झारखंड के हैं। हेमजीत मिताई किस खेल से संबंधित हैं? डाइविंग, जूडो, तीरंदाजी या फिर शतरंज। और आखिरी क्वेश्चन, जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक रहे हैं? एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। अब आप आखिरी 25 का आंसर देखिए, अपना आकलन कीजिए और फिर अगर आप चाहें तो मार्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज शुरुआत में मैंने आपको बातें जो बताई हैं उसको ध्यान रखिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग भी होंगे जिसको कि आप नोट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना वीडियो को लगातार बनाते रहना संभव नहीं होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा।